Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle of charge 3 into 10 to the power minus 9 coulomb is in uniform electric field directed to the left. Okay, it is released from the rest and moves to a distance of 5 centimeter. After which its kinetic energy is found to be 4.5 into 10 to the power minus 5 joules. Okay, वट वर्क वॉज डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ने देखिए यहाँ पर आपका कितना वर्क किया है ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन आपको वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, या फिर लिख लीजिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा आपका कितना वर्क डन किया हुआ है ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण आपको यहाँ पे वर्क डन बताना है। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हम डिफाइन कर लेते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए आपका डब्ल्यू, ये किसके इक्वल होगा आपका, ये आपका देखिए वर्क डन आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा आपका, टोटल वर्क डन। देखिए हमें पता है कि फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, ओके, वो किसकी होती है, वर्क डन जो होता है आपका, इसको हम लिख सकते हैं देखिए एफ फैक्टर डॉट ऑफ डी आर। ओके, सो दिस इज द वर्क डन बाय द अवर इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, एफ डॉट डी आर ये आपका वर्क डन होगा, और ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू अवर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये एफ डॉट डी आर क्या, दिस इज अवर एफ डॉट डी आर, ये आपका क्या वर्क डन है। ओके, एफ क्या इलेक्ट्रिक कूलम्बिक फोर्स है, और डी आर क्या इसका डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका इस ये किसके इक्वल होता है आपका, दिस इज इक्वल टू अवर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये पार्टिकल जिसका चार्ज आपको गिवन कर रखा है, और in a uniform field directed to the left, it is released from the rest and at a distance of 5 centimeter, after which its kinetic energy is found to be 4.5 into 10 to the power minus 5 joule. What work was done by the electrical forces? Electrical forces ने यहाँ पर आपका कितना वर्क किया है ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों जो आपका यहाँ पर वर्क डन होगा, आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जो आपका यहाँ पर वर्क डन होता है, वर्क डन किसके कारण होता है आपका, वर्क डन इज इक्वल टू आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पे। ओके, फोर्स के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट होता है और आपका वर्क डन हो रहा है, और ये वर्क डन आपका किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, यानी कि आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ अवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, देखिए इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी देर की आपकी, 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल्स। ओके, ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, माइनस आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी देखिए आपकी, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। हम बोल सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो के इक्वल होगी, तो वर्क डन आपका जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका वर्क डन करेगा वो आपके किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, दिस विल बी द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका जितना भी वर्क डन करेगा इट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।